कि पंजाब में सैलाब से बड़ी तबाही, 2.5 लाख लोग बेघर हो गए। मरने वालों की तादाद 17 हो गई है। लाहौर पर आज की रात भारी है। रावी से मुल्हिका आबादियों में सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। दरियाए सतलुज में शदीद सैलाब है। 361 देहात जेर आब आ चुके हैं। दरियाए चनाब के सैलाबी पानी से हेड कादिराबाद से पिंडी भटियां तक मुतअद्दिद देहात जेर आब आ गए हैं। सैलाब का पानी वनी के तारड़ में दाखिल हो चुका है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर अकरम हमें लाहौर से अपडेट करेंगे, सईद अहमद दरियाए सतलुज कसूर से अपडेट करेंगे और जाहिद राना हेड कादिराबाद से हमें अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं लाहौर का, दरियाए रावी पर, जहां तौकीर अकरम मौजूद हैं। तो तौकीर, बताइएगा ताज़ा सूरत हाल क्या है, कितना पानी यहां से गुजर रहा है और मजीद कितना पानी आने की तवक्को है, कौन से इलाके खतरे की जद में हैं? जी देखिए, सूरत हाल जो है वो संगीन देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि कल की निस्बत आज जो है वो पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है। और पहले जो फील हो रहा था कि कुछ घंटों के अंदर पानी जो है वो अपनी जगह बना के आगे हो रहा था, और अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ मिनटों के अंदर जो है वो अचानक पता चलता है कि लोग जो हैं वो पीछे की तरफ भागते हैं, रेस्क्यू अपने कैंप्स उठा के पीछे लेके जाते हैं। जितनी स्पीड के साथ पानी जो है वो अपनी जगह बनाते हुए दरियाए रावी की तरफ फैल रहा है, उसके इतराफ में फैल रहा है। और पानी की सतह जो है इस वक्त तकरीबन 2,05,000 का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। और पीडीएमए की जानिब से बताया गया है कि आज रात तक तकरीबन 2.5 लाख का रेला यहाँ से गुजरेगा, लेकिन नुकसानदेह उसका इतना ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पानी की रफ्तार और पानी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से जो रेला 2.5 लाख का गुजरेगा वो अपने साथ जो चीज़ें लेकर आएगा उससे नुकसान का खदशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी हवाले से रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर तौकीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। हेड कादिराबाद से मजीद जानते हैं, जाहिद राना हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आप बताइएगा हेड कादिराबाद पर कितना पानी गुजर रहा है और इर्द गिर्द की आबादियों को कितना खतरा है इस वक्त? हाथ है वो सैलाबी पानी में डूब गए, जिसके बाद इन देहात का जो जमीनी रास्ता है वो मुनक़ता होने की वजह से इस सैलाबी जो है रेले की वजह से हजारों एकड़ पर लगी हुई जो तैयार फसलें थी वो भी तबाह बर्बाद हो गई। इसके साथ साथ इन इलाकों में जो थी वो भी मुतासर, इलाकों में जो बिजली का निजाम था वो भी मुतासर रहा। गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज जो है ये पानी की तादाद में जो मुसलसल जो कमी है वो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में जो पानी सैलाबी रेला का जो पानी है वो इन देहात के अंदर मौजूद है। तो अभी हम इस वक्त हेड खानकी के करीबी जो गाँव को चक शेर अली में मौजूद है, और यहाँ पर भी 4 से 5 फुट पानी अभी भी मौजूद है और जमीनी रास्ता कट चुका है। जबकि यहाँ पर पाक फौज और गुजरांवाला की जिला इंतजामिया का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी है। और इसके साथ साथ गुजरांवाला की जिला इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ इलाकों में 13 फील्ड फ्लड रिलीफ जो कैंप हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी तक हजारों अफराद को जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की जानब से जो है मुतअद्दिद बार इन इलाकों का दौरा भी किया जा रहा है, और हेड खानकी के मुकाम पर बनाए गए कंट्रोल रूम में तमाम तर सैलाबी सूरत हाल। ठीक है जाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अब रुख करते हैं सईद अहमद सईद की तरफ जो दरियाए सतलुज कसूर में मौजूद हैं। सईद, आप बताइएगा कौन से रास्तों से दरियाए सतलुज गुजरता है और कौन से रास्ते इस वक्त खतरे की लपेट में हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह दरियाए रावी और दरियाए चनाब की सूरत हाल आपने सुनी, उस तरह की सूरत हाल जो है वो दरियाए सतलुज की भी है, क्योंकि दरियाए सतलुज के ऊपर जो पानी का बहाव था वो आज सुबह जो रिकॉर्ड किया गया पीडीएमए की तरफ से तो वो 2,61,000 क्यूसेक था, वो बताया गया था। उसके बाद जो लाहौर से मुहक्का जो इलाके थे, जैसे रावी के मुहक्का इलाके से ही जो सतलुज के मुहक्का इलाके थे कसूर, उसके अंदर भी तकरीबन 72 कसूर के जो गाँव हैं वो जेर आब आए हैं, और जहाँ पर
पर तकरीबन 18 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सतलुज के ऊपर जो है वो कश्तियों के ज़रिए और लांचों के ज़रिए जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। ना सिर्फ ज़िली इंतज़ामिया है वो इस अमल में हिस्सा लिए हुए हैं, बल्कि जो दीगर रफ़ाई इदारे हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत भी जो शहरी हैं वो इस पूरी जो रेस्क्यू के अमल में हिस्सा है वो ले रहे हैं। और मजबूरी तौर पर 72 जो ऐसे गाँव हैं कसूर के जो कि इस सतलुज के पानी से जो पानी का बहाव तेज़ी से आया, सैलाबी रेला आया, उसके लिए मुतासर है वो हुए थे। जो एक रिपोर्ट मुरतब की गई है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, कसूर की इंतज़ामिया की तरफ से, उसके मुताबिक मजमूई तौर पर जो मुतासरा अजला में जो 104 जो अजला रिलीफ कैंप्स हैं वो तैनात किए गए हैं। और इसमें तकरीबन लाहौर की कसूर की बात कर लें तो कसूर में तकरीबन 10,000 से ज़ायद मवेशियों को भी यहाँ से रेस्क्यू है वो किया गया है। और उनकी रेस्क्यू के बाद उनके तिब्बी इमदाद के लिए शहरियों के और मवेशियों के लिए जो यहाँ पर कैंप्स हैं वो लगाए गए थे। और ना सिर्फ ज़िली इंतज़ामिया यहाँ मौजूद है बल्कि पीर अमला है वो यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू 1122 की टीम में है वो यहाँ मौजूद हैं। और कुल मजबूरी तौर पर अब तक जो तलवार पोस्ट कसूर का ये इलाका है यहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें बताती हैं आज जो है वो तकरीबन 5,000 से ज़ायद जो शहरियों को जो है वो रेस्क्यू करने का अमल है वो अभी तक मुकम्मल किया गया है और मज़ीद भी जारी है। यहाँ पर तकरीबन 50 के करीब ऐसी लांचें और कश्ती हैं वो इस्तेमाल की जा रही है, जिनमें रेस्क्यू 1122 PDMA समेत जो अलखिदमत फाउंडेशन है और दीगर जो रफ़ाई इदारे हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी काम में हिस्सा है वो ले रहे हैं। और यही कहना है जो ज़राइका के जो आज सुबह 2,61,000 क्यूसेक पानी का जो बहाव था रिकॉर्ड किया गया था, तो आज की रात है और आइंदा 24 घंटे हैं वो इसके लिए मज़ीद अहम है बताए जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटे भी काफ़ी अहम देखे जा रहे हैं। सईद हमारे साथ ही रहिए। तौकीर आपकी तरफ आऊँगा। तौकीर आप बताइएगा, आप बता रहे थे कि दरियाए रावी जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से पानी गुजर रहा है और काफ़ी ख़तरा है, बात मुकम्मल कीजिएगा अपनी। जी देखिए, सिचुएशन यहाँ पर जो देखने में नज़र आ रही है वो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से ज़्यादा क्रिटिकल है। उसकी वजह ये है यहाँ पर कि पानी की रफ्तार जो है वो पहले दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसके अंदर इस वक्त ये हालत है कि पानी का जो क्यूसिक लेवल है वो तकरीबन 2,05,000 तक पहुँच चुका है और कहा यह जा रहा है कि आज रात तक ये 2.5 लाख तक पहुँचेगा। और अगर 2,05,000 पे ये कंडीशन है कि लोगों को तकरीबन 10 से 15 फीट तक आगे ले जाया जा रहा है और ये तकरीबन 12 से 18 फीट का रास्ता रह गया, जहां से जो है वो मेन शाहरा शुरू हो जाती है, दरियाए रावी की जो ब्रिज शुरू हो जाता है। उसके अलावा सारा हिस्सा जो है वो पानी से भर चुका है और ये पीछे भी आप देख सकते हैं कि पानी की रफ्तार, अगर आपको थोड़ा जूम इन करके मेरा कैमरामैन दिखाता है कि पानी की रफ्तार इस कदर तेज़ है जो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में नहीं देखी जा रही थी। और ये पानी ने अपना रास्ता इस तरीके से बनाया है कि वो पूरा जो है वो दरियाए रावी की जहाँ पर कैंपिंग थी जो उसको ख़त्म कर दिया गया था और उसको वहाँ से ख़त्म करके उसने अपना रास्ता बना के हर जगह। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है कि दरियाए रावी के पीछे अगर कैमरा आपको जूम करके दिखाए तो वो पीछे ऐसी जगह जो घर हैं जहाँ पर लोग अभी भी खड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की और ये चीज़ बहुत ज़्यादा संगीन है कि वो जो पीछे घर हैं आते ये कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहा है और वहाँ पर लोग भी खड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को ये कह दिया गया था कि आप अपने घर खाली कर दें और कुछ लोगों ने अपने घरों को खाली नहीं किया और जिसकी वजह से पानी की सतह उनके घरों तक पहुंच गई है। और अब वहां पर ये हालत है कि लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी गलियां और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर पानी अपना रास्ता बनाकर अंदर घुस चुका है। रेस्क्यू अमला जो है वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट खड़ा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे जो शहरी हैं वो इसकी संगीनी को समझने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर दरियाए रावी में समझ ले कि तफरीह का समा बंधा हुआ है। लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर सेल्फियाँ बना रहे हैं, लोग इसको तफरीह का समझ के यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सिचुएशन है कि रेस्क्यू अमला यहाँ से पानी से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जानिब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो तफरीह का समझ कर आ रहे हैं और उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है, जबकि ऐलान किए जा रहे हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। ठीक है तौकीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे रावी से और हमारे नुमाइंदे हमें सईद अहमद सईद भी अपडेट कर रहे थे और जाहिद राना अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, लाहौर में दरियाए रावी का पानी किनारों से बाहर आ रहा है। बारादरी फर्रुखाबाद के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, शहरियों का कीमती सामान बह चुका है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ। तलहा, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं शहरी?
जी बिल्कुल, बारादरी फर्रुखाबाद के इलाके में मौजूद से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं बताऊं तो तकरीबन आधे से ज़्यादा मैं यहाँ पर डूब चुका हूँ। लोग जो काफ़ी मुश्किल में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। घरों के अंदर कितनी तेज़ी से पानी जा रहा है पूरे इलाके में, जो कि पानी फैल चुका है, घरों के अंदर पानी जा चुका है। अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को रेस्क्यू करने में जो कि लगे हुए हैं। पानी का प्रेशर इतना तेज़ है कि मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। कोई भी नहीं आया। नुकसान तो हमारा जोन सा हुआ है वो है हमारा नुकसान, जोन सा बेबहा होता है। मगर हमारे घर में जोन सा ना सामान था बहुत ज्यादा, वो पानी के साथ खराब हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बताऊं तो इस तरफ भी दिखा दूं तो तकरीबन सारे घर जो हैं वो डूब चुके हैं यहाँ पर, और घरों के अंदर पानी चला गया। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक जो सारी आबादी है वो पूरी इस सैलाब की नजर हो चुकी है। शहरियों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हुकाम आते हैं, यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार आ रहे हैं, जो दूसरे आ रहे हैं, उनकी जानिब से सिर्फ अलर्ट किया जा रहा है। हमारे सामान की, हमारे माल की और हमारे जानवरों की हिफाजत नहीं की जा रही। अपील की जा रही है कि ये चीज़ ठीक हो जाए। कुछ जो हैं वो यहाँ पर अभी भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब ये पानी रुके और शायद हमारे जो मकान है, हमारा सामान है, वो बच जाए। जी तलहा, शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, लाहौर में दरियाए रावी के किनारे आबाद रिहायशी बस्तियों में सैलाबी पानी आना शुरू हो चुका है। रावी के किनारे पर मौजूद शहरियों को निकालना शुरू कर दिया गया है। भैंसों और जानवरों के बाड़ों को खाली कराया जा रहा है। गेऊंशाला कब्रिस्तान में भी पानी दाखिल हो चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन मदनी हुसैनी से। जैन, आगाह कीजिएगा। रावी के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ से जो आबादी है वो जो है वो शुरू होती है। इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर बाकायदा जानवरों के जो है वो डेरे हैं, यहाँ पे हवेलियाँ हैं, उसके साथ ही जो है वो गौशाला कब्रिस्तान है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो इस वक्त सूरत हाल दिखाएं कि पानी जो है वो बाकायदा टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ खड़े खड़े जो है तकरीबन 1 से 1.5-2 फुट पानी जो है वो बढ़ गया है। जो आबादियाँ हैं उनको जो है वो खाली करवा दिया गया है। जो दरिया रावी के बिल्कुल किनारे पर मौजूद एक कब्रिस्तान है जिसको गौशाला जो कब्रिस्तान है जो कहा जाता है, कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही इस वक्त ये सूरत हाल है कि कब्रिस्तान भी जो है वो पानी से भर चुका है। अगर हम बात करें जो गौशाला परली साइड से, जहां से दूसरी जो साइड है वहां से जहां से आबादी शुरू होती है, और एक टी है जो बाकायदा बनाई गई है पानी के दबाव को रोकने के लिए, उस टी तक जो है वो पानी आ गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पानी का बहाव जो है वो मजीद तेज होता जा रहा है, और PDMA के मुताबिक पानी का बहाव जो है वो मजीद तेज